प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते उसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी कृपा के लिए, जो प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे जीवन में उसकी आशीषों को लेकर के आती है। धन्यवाद करते क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और उसकी दया और उसकी करुणा के द्वारा वो हमें हर दिन एक नया जीवन, एक नई आशीष, एक नया अनुग्रह प्रदान करता है। हालेलुया। एक नई आशा देता है। जो आज नहीं हुआ वो कल हो जाएगा। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और वो हमारे लिए अद्भुत और अद्भुत और अद्भुत कामों को करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं मेरे प्रियो। और जिस तरह से अभी तक हम उपवास के विषय में, फसह के विषय में और फिर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय में देख रहे थे, मगर मैं एक बार फिर से आपको इस बात के लिए कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए क्या है, अद्भुत है। और वचन कहता है इब्रानियों और उसका 10वां अध्याय, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र, हालेलुया, क्या हुए हैं, पवित्र किए गए हैं। आमीन। एक ही बार हम क्या हुए हैं, पवित्र हुए। किसकी इच्छा से? उसी की इच्छा से। आमीन। ये हमारी नहीं परंतु ये परमेश्वर की इच्छा थी कि हम क्या हो जाएं, पवित्र हो जाएं। ये हमारा परमेश्वर है जो हमें पवित्र करता है। हमने चाहे कितने भी गुनाह किए, जितनी भी पाप किए, जितनी भी गलतियां की, मगर यीशु मसीह का लहू आपको और मुझको पवित्र कर चुका है। आपको और मुझको उस कब्र में पड़े रह करके सड़ने के लिए नहीं, परंतु आपको और मुझको उस मृत्यु पर जय प्राप्त करके, हालेलुया, जीवन देने के लिए उसने पवित्र किया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर एक वचन और लिखा है, इब्रानियों 10वां अध्याय और 4 पद में लिखा है कि क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। अनहोना था कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आपके और मेरे पापों को उठाने के लिए, हालेलुया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। यदि वो लहू न बहाया जाता, हालेलुया, तो आप और मैं अशुद्ध रहते, आप और मैं पाप में जीवन बिताते रहते और आपके और मेरे लिए कोई उद्धार न होता। मगर यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आया। और परमेश्वर का वचन कहता उसी की इच्छा से, हालेलुया, ये आपकी और मेरी नहीं परंतु उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। उसी की इच्छा से एक ही बार बलिदान चढ़ाया गया, मगर इस मानव जाति में, इस पृथ्वी का हर व्यक्ति क्या हो गया है, पवित्र किया गया है। मगर कब? जब हम उसे अंगीकार करेंगे, जब हम उसे स्वीकार करेंगे। हालेलुया। जब हम कहेंगे कि प्रभु यीशु ही मेरा सर्वोच्च सामर्थी परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा राजाओं का राजा है, वो मेरा पवित्र करने वाला महान परमेश्वर है, उसका नाम अद्भुत है। हालेलुया। और वो पवित्र है। हालेलुया। और उसने आपको और मुझको, आमीन, परमेश्वर का वचन कहता उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। एक ही बार। हालेलुया। हमारे लिए बार बार कोई किसी भी तरह का कोई बार बार बलिदान नहीं, हमारे लिए कोई बार बार किसी भी तरह के पापों की पश्चाताप नहीं, केवल एक बार। और वो एक बार किसके द्वारा? केवल यीशु मसीह के द्वारा। एक ही बार में उसने आपको और मुझको क्या कर दिया है, पवित्र कर दिया है। अब आप और मैं, लोगों की नजरों में चाहे लोग हमें चाहे कुछ भी कहें, मगर हम पवित्र हैं प्रभु यीशु मसीह की नजरों में। उसके लहू के द्वारा हम जीवित हैं, उसके लहू के द्वारा। क्योंकि जो मरा हुआ व्यक्ति रहता है ना, वो कभी कुछ नहीं कर सकता है, मगर जो जीवित है वही काम कर सकता है, वही बात कर सकता है, वही दूसरों के लिए कुछ मदद कर सकता है। आज आपके और मेरे पास जीवित प्रभु यीशु मसीह है, जो आपकी और मेरी इच्छाओं को पूरा करता, आपको और मुझको चंगाइयां देता, आपके और मेरे जीवन के श्रापों को दूर कर चुका है, आपको और मुझको बल देता, आपको और मुझको आशीष देता है। हालेलुया। उसी की इच्छा से हम उसमें पवित्र किए गए हैं। ये आपकी और मेरी इच्छा नहीं थी। आपकी और मेरी इच्छा तो बहुत दूर भटके रहने की थी। आपकी और मेरी इच्छा तो पापों में पड़े रहने की थी। आपकी और मेरी इच्छा तो उस अंधकार में जीवन बिताने की थी, क्योंकि वो अंधकार का जीवन, वो पापों का जीवन कुछ देर के लिए आपको और मुझको पसंद आता था, मगर उसके बाद उसमें केवल और केवल नरक का जीवन था, केवल और केवल अंधकार का जीवन था। मगर यीशु ने इच्छा की कि मेरा एक भी व्यक्ति, मेरा एक भी जन, मेरा एक भी बच्चा, एक भी संतान नाश न हो। इसीलिए ये वचन मैं आपको हमेशा कहती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, हालेलुया, वो पवित्र किया जाए। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो कब्र में पड़े रह करके सड़ने के लिए नहीं, परंतु उसके
साथ अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए चुना जाए, ताकि जो विश्वास करे वो उत्तम से उत्तम आशीषों का भागीदार हो, ताकि जो विश्वास करे हालेलुया उसके जीवन से श्राप चले जाए, ताकि जो विश्वास करे हालेलुया उसके जीवन से दरिद्रताएं चली जाए, ताकि जो विश्वास करे वो उस अंधकार से निकल करके प्रकाश में आ जाए। हालेलुया, ऐसा आपका और मेरा परमेश्वर है, ऐसा उसने आपके और मेरे लिए चाहा। मेरे प्रियो, अब हमारा कर्तव्य है कि हम उस लहू को, उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को आगे बढ़ाएं और उसकी बड़ी महिमा में, हालेलुया, उसकी बड़ी महिमा में क्या करते जाएं, पर अपना जीवन बिताते जाएं और लोगों को बताएं। कल मैंने आपको एक वचन बताया था जिसमें लिखा है कि वो जो स्त्रियां यीशु की कब्र पर आई थी वो आनंद के साथ दौड़ गई और उन्होंने सभी को सुसमाचार सुनाया। मेरे प्रियो, जब आपके और मेरे जीवन में यीशु आता है ना, हमारे जीवन में आनंद को लेकर आता है, हमारे जीवन में सुख और शांति को लेकर आता है, उस बड़े जीवन में उस अद्भुत अनुभव को लेकर आता है जो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया, आप और मैं सोचेंगे भी नहीं, परंतु ऐसी जगहों पर परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया, कितनी गवाहियां होती कि एक जरा से पल में देर हो सकती थी मगर परमेश्वर ने हमें बचाया। जब यीशु आता है तो गवाहियों को लेकर आता है। जब हम पवित्र होते हैं गवाहियां हमारे जीवन से उठने लगती है। जब हम परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, हालेलुया, आप और मैं गवाह बनकर, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, दुनिया के आखिरी छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे, हम उसके अनुसार कार्य करने लगते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक उसका 12वें अध्याय में लिखा है कि अपने आप को पवित्र, जीवित और भावता हुआ, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसको ऐसा चढ़ाएं। आपका और मेरा लहू नहीं चाहिए उसको, लहू तो उसने बहा दिया है। अब आप और मैं पवित्र रहें, आप और मैं उसको भाएं, आप और मैं उसके अनुसार कार्य करें। ऐसा जीवन वो आपसे और मुझसे चाहता है। मेरे प्रियो, कब होगा? जब हम उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, जब हम उसके सुसमाचार को आनंद से फैलाएंगे, जब हम बड़े आनंद के साथ दौड़ेंगे। हालेलुया, यदि अभी तक नहीं किया है तो करके देखिए। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है और वो भलों की, हालेलुया, हमेशा रक्षा करता है। वो भोलों का शरणागत है। हालेलुया, वो हमारी ढाल है, वो हमारी चट्टान है। आमीन। और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं हमें निश्चय होता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत तक वही खड़ा होगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। मेरे प्रियो, जितने लोग आज की सुबह इस वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक के जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो चुका है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी सुने, औरों तक शेयर करें, ताकि एक एक के मन में शांति, आनंद और प्रेम उमड़े। एक एक के मन से, एक एक के जीवन से, हालेलुया, वो श्राप खत्म हो जाए। मेरे प्रियो, जो आनंद आपने और मैंने पा लिया, जैसे उन स्त्रियों ने पा लिया था और दौड़ गई सुसमाचार सुनाने के लिए, उसी तरह जो आनंद आज आपने और मैंने पा लिया है, दौड़ जाइए। हम नहीं दौड़ पा रहे, शेयर करिए, वचनों को शेयर करिए, लोगों तक बताइए। जो निराशा में प्रभु का वचन सुनाइए, जो दुखी है प्रभु का वचन बताइए, क्योंकि हर संकट के समय अति सहज से मिलने वाला केवल परमेश्वर है। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। हम हर एक जन प्रभु की महिमा करें, हर पल उसके नाम को धन्य कहें और धन्य कहें कि परमेश्वर मेरा महान है। इस नए माह में भी प्रभु आपको और मुझको बहुत आशीष दे और हर दिन वो हमें अपने अनुग्रह की पनाह में रखे। सो परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में कार्य करे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। शालोम।